नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं टीकमगढ़ ज़िले में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल यहाँ पर सत्संग करवाया गया था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो है भीड़ एकत्रित है। आप यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दो पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले लोग और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को ना मानने वाले लोग। तो यहाँ पर देखिए ये लोग सत्संग सुनने के लिए आए थे। तो इनके बीच में यहाँ पर जो है एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निक्की विश्वकर्मा। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस संत रामपाल जी महाराज जी हैं ना, इनके इतने खतरनाक नियम है कि इसको तो मैं कभी फॉलो कर ही नहीं सकती। इन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं, तैयार मत हो, व्रत मत करो और कहीं जाओ मत, मंदिर पे मत जाओ, पूजा मत करो। भाई इतने तो हम नहीं कर सकते। हमें इनका ये नियम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना हम ये कर सकते हैं। भाई देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो है ये भक्ति तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतने सारे नियम बताते हैं जो हिंदू धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए जी। देखिए, मेरा नाम हेमंत दास है। मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। और बहन जी ने जो कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के इतने खराब नियम हैं कि वो फॉलो नहीं कर सकते, तो मैं बहन जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कौन सा नियम गलत बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी का प्रथम नियम है कि हमें बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, मीट, मछली, शराब, जुआ ये व्यसन नहीं करना चाहिए। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी का नियम है कि हमें, जो बहन जी ने कहा है कि सजने नहीं देते हैं, व्रत करना मनमाना आचरण है। गुरु जी ने बताया है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। देश विदेशों में भी सर ये व्रत वो जो है ये जो मनाए जाते हैं सर, आप लोग इसको छुड़वा रहे हैं सर? देखिए, ये सब मनमाना आचरण है, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु थे, देखिए यहाँ बिगड़ा हुआ कहाँ से है, जो हमारे धर्म गुरु थे जिनके हाथ में ये आध्यात्मिक की बागडोर थी, उनको कोई ज्ञान तो था नहीं, तो उन लोगों ने अपने शास्त्र के विपरीत वाली साधना करा दी, मनमाने आचरण करा दिए। जिसको जैसे मन में आया, जैसे हमारी समझ में आया कि अगरबत्ती लगा दो, हमने अगरबत्ती लगा दी। दूसरे के मन में आकर धूप बत्ती लगा दो, मैं ज्यादा धुआं निकलत, सुने धूप बत्ती लगा दी। कहू ने कहीं फूल चढ़ा दो तो कहू ने फूल चढ़ा दे, कहू ने कहीं फल चढ़ा दो तो कहू ने फल चढ़ा दो। ये सब मनमाने आचरण चले जा रहे। फिर कहू ने कह दे कि भूखन मरे से भगवान प्रसन्न हो जाए, सो फिर व्रत रखने लगे। बताओ, कहीं किसी भी शास्त्र में आप हमें एक गीता जी के या आपके वेदों में या कहीं भी एक भी शास्त्र में आप प्रमाणित करके दिखा दो कि कहीं भी लिखा हो कि हमको व्रत करना चाहिए। बताइए जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे हिंदू धर्म के गुरु हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गए, और भी गुरु हैं, अन्य प्रकार के गुरु हैं, तो वो तो बोलते हैं कि व्रत करो, व्रत करने से मुक्ति होती है, व्रत करना चाहिए। जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया, एकादशी का व्रत हो गया है, बहुत सारे व्रत हैं जो हम लोग करते हैं और उसे करना भी चाहिए। देखिए सर, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है व्रत करना चाहिए। उनके जो धर्म गुरु हैं वो भी बताते हैं व्रत करने को लेकर। ठीक है जी। इनके जो धर्म गुरु हैं वो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण बता रहे हैं। वो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें व्रत करना चाहिए। हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यह योग यानी कि भक्ति साधना ना तो अधिक खाने वाले की सिद्ध होती है और ना बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। यानी कि गीता जी में व्रत करने को मना किया गया है। अब ये धर्म गुरु बता रहे हैं तो ये मनमाना आचरण है, जिसको करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता। जैसे हम ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या उनके नियमों को फॉलो ना करें तो नाम दीक्षा ही ले सकते क्या? जैसे उनके इतने सारे नियम हैं, जैसे व्रत ना करना और भी कई सारे नियम हैं, तो वो हम नियम भी करते चले जो हम पहले से करते आ रहे हैं। संत रामपाल जी वहाँ से नाम दीक्षा है, ऐसा पॉसिबल है? बताइए सर इस विषय में। ये संभव नहीं है। आप विचार करो कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाओ इलाज कराने के लिए, और आप डॉक्टर आपको क्या है कि आपको दवाई देगा और साथ में आपको परहेज बताएगा कि आपको ये लाल मिर्च नहीं खाने, खटाई नहीं खानी है, तो आप कहो कि हम दवाई खाएंगे और परहेज नहीं करेंगे, तो आपका जो रोग है वो आपका ठीक नहीं हो सकता है। इसी तरह रोग की बात नहीं हो रही ना, यहाँ मैंने नियमों को कहा कि नियम भी अपने जो धर्म चलते आ रहे हैं वो भी उसको भी फॉलो करें और साथ में नाम दीक्षा भी ले लें, हम ये कह रहे हैं। बताइए सर। देखिए सर, इन्होंने कहा है कि हम वो अपने पहले के व्रत कर रहे हैं वो भी करते रहें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लें। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी बताई है कि पीवो चावे रामरस और राखन चावे मान, और एक म्यान में दो तलवारें साहिब सुनी ना कान। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती हैं। जैसे दो नौका में पांव रख करके कोई पार हो जाएगा, ये नौका इधर जाएगी वो उधर जाएगी, वो बीच में गिर के मर जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं या तो आप भक्ति करना है, मोक्ष कराना है, तो आपको मर्यादा निभाना जरूरी होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है वो फॉलो करना पड़ेंगे। अगर मोक्ष नहीं कराना है, मनमाना आचरण करना है, तो आप अभी तक 84 लाख योनियों में जाना है तो चले जाइए, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि 184 भोग के पो पे अटकी आए और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगवे के बाद एक मनुष्य जन्म मिला, तो आज अपन को मनुष्य जन्म मिला हुआ है। वो आज वो है तत्वदर्शी संत धरती पर है जिससे मोक्ष होता है।
तो वो देने का अधिकारी भी अपने सामने हो। अगर ऐसा मौका गंवा दोगे तो आपका व्यर्थ जीवन चला जाएगा। जो सर ने बताया परहेज वरहेज ये क्या जन्म मरण के उसके लिए परहेज बताया है ना, लेकिन ऐसे ऐसे तो कोई भी नहीं मानेगा। वो रोग की तो अलग चीज़ है। आप कह रहे हैं जन्म मरण का रोग काटने के लिए हमें ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए सर, आपने एक बात और कही, तत्वदर्शी संत, लेकिन इन्होंने अभी जिक्र किया है अनुद्धाचार्य जी महाराज, वो भी तो तत्वदर्शी संत हैं, वो भी तो बताते हैं कि आप व्रत कीजिए। हाँ बिल्कुल, अनिरुद्धाचार्य जी महान तत्वदर्शी संत हैं। ये तो तत्वदर्शी नहीं, महान तत्वदर्शी संत हैं। इनको तो और पूरा तत्व का ज्ञान है। वो अभी लहसुन प्याज के बारे में उन्होंने एक बार बताया एक वीडियो में कि वो राहु का गला काट दिया, सो उसमें एक बूंद गिरी सो लहसुन हो गया, एक से बूंद गिरी सो अमृत गिरी सो प्याज हो गया। फिर एक और वेदों में लिखा है। हाँ, फिर एक और कहते हैं वो कि वो पड़ोसी ने बताई कि बच्चा ना होता हो जिस स्त्री को, तो गाय को गोबर वो खिला दो पहले, जौ और गेहूं, और फिर उसका वो निकले गोबर से उसको धो के उसके गेहूं पिसा के और फिर वो उसको भोग लगा के रोटी बना के और फिर खिला दो, तो उससे बच्चा कितना अच्छा तत्व ज्ञान है। इतना तो आप लोग नेगेटिव चीजें पकड़ते हैं, पॉजिटिव भी तो देखिए उनका। तो पॉजिटिव एक बताइए हमको, पॉजिटिव कहाँ प्रमाणित करके अनुद्धाचार्य जी महाराज जी अगर कथा बाँचते हैं और करोड़ों लोग उनको देखते हैं, वो हमको जैसे वो बताते हैं कि राधे राधे का जाप करिए, कहीं गीता जी में इधर से उधर तक पूरी गीता जी में एक जगह लिखा दिखा दे वो राधे राधे, हम मान जाएंगे कि वो अपने शास्त्रों के आधार से भक्ति देते हैं, अपने शास्त्रों के आधार से ज्ञान देते हैं। वे सब मनमाना आचरण कहते हैं, लोगों को रिझाते जरूर हैं, महिलाओं को भाइयों को रिझाते जरूर हैं। बढ़िया बढ़िया गाना गाएंगे मंच से, बढ़िया बढ़िया उनको नचाएंगे और डांस करके घरे भगा देंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। यही तत्व ज्ञान है उनका। बताइए सर, मेरा एक प्रश्न और है इनसे। ये लोग रक्षाबंधन को मना करते हैं कि रक्षाबंधन में राखी नहीं बांधे भाइयों को, हम क्यों ना बांधे राखी अपने भाइयों को? बताइए जी। देखिए, बहन जी ने कहा है कि रक्षाबंधन पर हम अपने भाई को राखी क्यों नहीं बांधे। राखी बांधने की पहले तो ये बताओ कि परंपरा कहाँ से चली है, किस शास्त्र में लिखा है राखी बांधने के लिए, किस ग्रंथ में किसने किसको राखी बांधी है, कहीं परंपरा है इसकी? पहले तो पुराने जमाने से ही चला आ रहा है, तो उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। नहीं, और ये अनुद्धाचार्य महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं तो वो तो कहते हैं आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए, बढ़िया, उससे भी फायदा होता है। देखिए, अगर भाई रक्षा कर सकता बहन की, राखी बांधने वाली बहन की जैसे रक्षाबंधन उन्होंने बांधा, रक्षा करेगा मेरा भाई, अगर वो रक्षा कर सकता है तो वो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा, फिर बहन की कैसे? जैसे आपने देखा हो हजारों लोग उसी दिन उनकी बहन घर रक्षाबंधन के लिए बैठी होती है, वो अपने ड्यूटी से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, आने में रास्ते में एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ भी हो जाती है, दुर्घटना उसमें मर जाते हैं। जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो बहन की रक्षा क्या करेंगे? पहले तो ये बताइए। उनका टाइम आ गया होगा सर। अरे यार, टाइम आ गया होगा तो फिर उसकी फिर रक्षाबंधन का महत्व क्या हुआ? फिर रक्षाबंधन जब जिसका टाइम आना है उसे मरना है, फिर हम रक्षाबंधन किस लिए मानेंगे? उसका उसी दिन का टाइम रहता है तो वो खत्म हो जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक कवि साहब ने वाणी लिखी है कि राई घटे न तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख। जो विधाता ने लिखा है उसे ना एक राई कम किया जा सकता है, ना एक तिल बढ़ाया जा सकता है। वो यहाँ का विधाता है, उसने लिखा है कि राई घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, लेकिन सांचा सतगुरु मेट दे। सतगुरु अगर सच्चा होगा तो सांचा सतगुरु मेट दे, ऊपर मार दे मेघ, वो सतगुरु अपनी मोहर लगा देगा। करम भरम बिन मांड के पल में कर दूं नेस, और जिन हमरी दुहाई दही करो हमारे पेश। वो पूर्ण परमात्मा का अवतार जो होता है वो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, उसके वचन में पावर होती है। वो अपने कर्मों को मेट सकता है, अपने कर्म काट सकता है, मृत्यु भी टाल सकता है। बताइए जी, क्या कहना चाहोगे आप? तो देखिए, जैसा कि रक्षाबंधन का आपने इस बात को मतलब कितना खींच लिया, लेकिन हमें आपको इतना नहीं खींचना था। हमने केवल यही पूछा कि रक्षाबंधन क्यों ना मनाए। वो तो एक त्यौहार होता है, खुशी का माहौल होता है, खुशी का दिन होता है, साल में एक दिन आता है, तो बस यही उन्होंने सिंपल सा पूछा कि हम क्यों ना मनाए, है ना? बताइए जी सर। इसलिए नहीं मनाया कि वो मनमाना आचरण है। यार ऐसे कैसे सारे मनमाना आचरण है, आप ही बताइए। हमने इसलिए कहा है कि मनमाना आचरण। आप कहें तो भक्ति और ये कहें तो मनमाना आचरण। अरे आपके में तो ऐसा भी है कि बिना नहाए धोए पूजा पाठ कर लेते, हमारे में ऐसा नहीं है। आपने नहाऊ धो ना धोते हैं ना कुछ करते हैं, वैसे ही पूजा पाठ करने लग जाते हैं। होती है पूजा। बताइए सर। देखो, नहाने धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए वास ना जाए। नहाए धोए से देखो काभव, नहाए धोए से गंग के नहाए से काभव, मीन काय न तर गई जो हमेशा जल में रहत है। काभव जटा के रखाए से, मोर काय न तर गई जी को सवा हाथ को पर है। काभव मूड़ के मुड़ाए से, भेड़ काय न तर गई जो साल में 2-2 बार मुड़त है। देखो, इन पाखंडन से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा सतभक्ति करने से। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत 3 निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार का जो मंत्र तत्वदर्शी संत के द्वारा देगा उसके द्वारा मोक्ष होगा। नहीं है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शैलेश साहू है। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो बोल रहे हैं कि भक्ति हमें छोटे से करना चाहिए और अभी से करना चाहिए। तो हम इस विषय में कहना चाहेंगे कि भक्ति हम तब करना चाहेंगे, मतलब सोचेंगे कभी जब हमारी नौकरी लग जाएगी, जब हमारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी, जब हम सारे काम से जब हमारी सारे काम निपट जाएंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हम भक्ति करें।
दर्शकों देखिए, इनका कहना है कि भक्ति जो है मतलब जो है एक उम्र के बाद की जाती है, जब हमारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा इनका कहना है। जब हम थोड़ा जो है सक्षम हो जाएंगे, जब हम भक्ति करेंगे। तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन दास है और मैं निवाड़ी जिले से हूँ। बताइए क्या कहना चाहोगे आप? इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, हमने किताबों में भी पढ़ा है और जितने भी मान लो ये कथावाचक हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, उनका भी कहना है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन करने की उम्र नहीं होती है कि हम बुढ़ापे में करेंगे। इनका जब कहना है कि हमें पढ़ाई कर लेने दीजिए, हमारा स्कूल पूरा हो जाए, इसके बाद हम नौकरी कर लेंगे, इसके बाद हम जो है भक्ति की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इनका कहना है कि हम नौकरी कर लेंगे। नौकरी अभी हाल तो लग नहीं जाएगी, जब ये पढ़ेंगे 10 साल जब ये पढ़ेंगे, जब नौकरी लगेगी। लेकिन इस जीवन का ठिकाना नहीं है कि आज हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, कल हमारे साथ क्या हो जाए, कल हमारा शरीर छूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी दुर्घटना में हम मर जाएं, फिर भक्ति कब करेंगे? और जब हम भक्ति नहीं करेंगे और हमारा शरीर छूट जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? फिर 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, वो मिलता है भक्ति करने के लिए। और अगर जो आदमी सदभक्ति नहीं करता है और शरीर छूट जाता है, मर जाता है, तो 84 लाख योनियां फिर भोगनी पड़ती हैं, तब मनुष्य जीवन मिलेगा। अब बेचारा कहो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए सर, इन्होंने बताया है कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए। सर सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए मौत का कोई ठिकाना नहीं होता। दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये पूछा कि भक्ति हम तब करेंगे जब हम अपने सारे काम से फ्री हो जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी या फिर जॉब नहीं तो हमारा कोई बिजनेस सेटल हो जाएगा। अब आप उसको 84 लाख योनि में ले गए, तो ये बस संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ही जो सत्य होते हैं वो बातों को घुमाते हैं। बात यही हमको समझ में आ रही है। देखिए सर, इनका कहना है कि वो बातों को घुमाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की फॉलो कर। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? देखिए, परमात्मा की वाणी है, नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिनमाए, और श्वास श्वास से मिलन करो और यतन कछु नाए। इस देह का भरोसा नहीं है। अच्छे दिन पाछे गए किया ना हरि से हेत, और फिर पछताएं क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इस देह का कोई भरोसा नहीं है कि तुम मतलब कितने दिन, अभी 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। अपने यहाँ से जाएं, एक हिचकिया काम हो जाए, अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए। आप फिर पढ़ेगा लिखेगा कौन, हमें ये बताइए। लेकिन जब ये आत्मा जब यहाँ से जाएगी तो ये धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, तो वहां पर जाने के बाद उसको जो अपने कर्म अभी तक करे होंगे वो आधार से तुम्हें कर्म बंधन के आधार से फिर भेज दिया जाएगा। और आपकी अगर मनुष्य योनि नहीं मिली तो फिर कौन नौकरी करेगा? बताइए जी। देखिए सर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए चाहे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो आपके कहने का मतलब हमें यही आ रहा समझ में कि वो उनकी शरण में जाने से मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज का समाज इसको नहीं मानता, ना ही मैं मानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से कभी भी मृत्यु नहीं होगी। सब कुछ मरता है, चाहे कोई भक्ति करे या ना करे। हम तो यही कहना चाहेंगे। ठीक है, देखिए सर, इनका कहना है कि भक्ति करते करते भी आदमी खत्म हो जाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भक्ति करते हुए जो है हम मृत्यु नहीं होगी हमारी? देखो, भक्ति कहते कहते मृत्यु होती है, लेकिन भक्ति इसलिए की जाती है कि जो हमें जन्म और मरण का रोग लगा है, जो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, फिर मनुष्य जीवन मिलता है। तो इन 84 लाख योनियों के कष्ट से हम बच जाएंगे, हमारा जन्म मरण का रोग नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम भक्ति कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बोल रहा है कि मरना तो सबको है, तो मरने मरने में फर्क होता है। परमात्मा की वाणी है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले के बंधे जात जंजीर। एक तो जो परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति कहता है, उसको पता नहीं लगता है कब वो शरीर छोड़ करके चला गया, उसका मोक्ष हो गया। और दूसरे लोग जब मरते हैं तो पता लगता है कि महीनों खटिया पे पड़े रहते हैं और क्या नाम से वहीं बिस्तर पर सब कुछ कहते रहते हैं, और बड़ी दुखदाई मौत होती है जो भक्ति नहीं कहता है। देखिए सर, इनका कहना है कि जो भक्ति नहीं करते हैं तो उन्हें काफी कष्ट होता है, मरते हैं तो वो बहुत ही मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो कुत्ते की मौत मरते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या इन्होंने देखा है कि हमारी आज मृत्यु होनी है या कल मृत्यु होनी है, जो आप ऐसी बात बोल रहे हो? बताइए। बताइए जी। अच्छा, आपने देखा है कि आप 200 साल तक जियोगे? आप बताओ। सर वो तो हमें पता है कि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, ये तो हमें पता है। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे बता सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मृत्यु नहीं होगी? बताइए। देखो, मृत्यु तो होगी लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी कि जैसे आप एक मरने की उम्र तो होती है कि ये नहीं का पता लगा कि अभी है और मर जाएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कहता है, अगर उसकी कल मृत्यु है तो परमात्मा उसकी मृत्यु को टाल देता है। अगर वो भक्ति कहता है तो उसकी 100 साल तक उसकी उम्र बढ़ा देता है। ये हमारे वेदों में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज खोल की बता। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे भगत जी भैया बोल रहे हैं हमसे कि भक्ति करनी चाहिए, बच्ची की उम्र से ही करनी चाहिए, 3 साल से करनी चाहिए या 5 साल से, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। पर भक्ति का ऐसा है कि जैसे हमारी स्टूडेंट्स लाइफ है, ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारे जो हिंदू धर्म के गुरु हैं वो भी बोलते हैं कि भक्ति करो, कई बोलते हैं 2-2 घंटे तक बैठे रहो, 4-4 घंटे तक बैठे रहो। तो ऐसे करेंगे तो हमारी स्टडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा फिर? देखिए सर, इनका कहना है कि ये लोग जो है भक्ति पर अगर अभी से ध्यान देंगे तो इससे पढ़ाई की जो है इनका बहुत इफेक्ट पड़ेगा सर। संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति बताते हैं उससे पढ़ाई पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज की बिल्कुल सद्भक्ति जो बताते हैं बिल्कुल सरल है। संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं, कहते हैं कि नाम
उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी कि आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कभी भी उस नाम का स्मरण करना है, तो आप नाम का स्मरण करते रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। ये थोड़ी है कि 2 घंटा तक बैठना है, सारे काम छोड़ना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ना है और बस भक्ति कहते रहना है, ऐसा नहीं बताते संत रामपाल जी महाराज। जब भी आपको टाइम मिल जाए स्मरण कर लो, मंत्र है वो तो, और बस फ्री। सर जैसे बताइए जी। स्टूडेंट्स लाइफ है, ठीक है, स्टूडेंट्स लाइफ में भक्ति तो पहले ही हम साइड ही रख देते हैं, ठीक है। अब उसमें जो टाइम हमारा फ्री रहता है उस टाइम में हम घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं या फिर अपने घर पर मूवी देखते हैं, जितना फ्री टाइम रहता है उससे हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। तो यही वजह है कि हम भक्ति नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना दिमाग जो हमारा दिमाग है फ्रेश करने के लिए हम मूवी देखेंगे या फिर कहीं मूवी हॉल में जाएंगे। तो बात यही है, हम भक्ति क्यों करें उस टाइम, बताइए। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि इन भैया ने बताया कि मतलब कि ये स्टडी टाइम में जब फ्री हो जाते हैं तो अच्छा, मूवी। आप भी स्टडी करती होंगी? हाँ, हम भी आप करते संत हैं। रामपाल जी महाराज के शिष्य हो ना? जी हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और जब हम लोगों को मतलब ये माइंड फ्रेश वगैरह करना होता है तो हम लोग सत्संग सुन लेते हैं 1 घंटे का। साना चैनल पे 7:30 से 8:30 आता है। आप लोग भी मतलब सुनिए। और मतलब आप लोग जब 1 घंटा सत्संग सुनेंगे तो आप मतलब ये फील करेंगे कि आपका जो मानसिक मतलब अंदर से मतलब जितनी भी आपको हैरानी परेशानी होती है उन सबसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। नेगेटिव एनर्जी। हाँ, जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग मूवी वगैरह ही देखें या फिर शोज़ वगैरह ही देखें। हम लोग ये भी ज़रूरी है कि हम लोग सत्संग जो संत रामपाल जी महाराज जी का आता है वो 1 घंटे सुने, तो आप लोगों को फील होगा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। उनके बारे में आप लोगों को मतलब सही शास्त्रों के आधार पर वो भक्ति विधि बताते हैं। इन भैया ने बोला है अभी कि मतलब ये जो फ्री टाइम होता है उसमें मूवी वगैरह देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल हम लोगों के यहाँ पे इतनी सारी ये जो फिल्में वगैरह चल रही हैं उनसे कितनी सारी कुरीतियाँ फैल रही हैं। मतलब कि नशा वगैरह भ्रष्ट मतलब कि बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं मतलब वो इसी सब से मतलब फिल्मों के देखने से मतलब ये जो गंदे आचरण वगैरह होते हैं वो सब ये जो फिल्मों मतलब ये फिल्में देखने से ही मतलब हमारे समाज में फैल रही हैं। मतलब कि ये जो जैसे कि अभी लूट बलात्कार और मतलब ये जैसे कि हम कह सकते हैं अभी बहुत तमाम तरीके की जो बुराइयां हैं हमारे समाज में वो सब फिल्मों के कारण ही हम कह सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो आप लोग एक बार सुन के देखिए, आप लोगों को खुद पता चलेगा। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और जो कि विश्व में कोई भी नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस विश्व में या फिर इस धरती में जो है एकमात्र संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे जो सर इन भाई ने जो क्वेश्चन किया है उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? फिल्मों ने समाज का सत्यानाश कर दिया है। फिल्में देखने से कभी माइंड फ्रेश हो ही नहीं सकता है, बाकी आदमी डिप्रेशन में जाता है। जो देखता है वही आदमी सोचता है। अब जो वहाँ पर बताओ अर्धनंग। देखिए सर अगर कॉमेडी फिल्म देख लें तो उससे भी बढ़िया खुश हो जाते हैं, हंसी बढ़िया रहता है, माइंड अच्छा हो जाता है। आजकल जो कॉमेडी फिल्में आ रही हैं उनमें ये समझो इतनी अश्लील बातें होती हैं कि हम अपने माता पिता बहन भाई एक साथ बैठ करके वो फिल्म नहीं देख सकते। इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं। उनका कहना है कि हम पॉजिटिव चीजें लेते हैं, बुराई तो सब में होती है फिर। बुराई सब में होती है तो बुराई फिल्मों से फैल रही है। आप ये बताओ, विचार करो, अर्धनग्न कपड़े महिला पहने हुई है और गाना चल रहा है, आप उसमें क्या खोज रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप उसमें? बताओ कौन सी अच्छी चीज दिख रही है आपने? आप उनकी अर्धनग्न टांगे देख रहे हैं, यहाँ से जो कपड़े पहने हैं वो देख रहे हैं, क्या मिलेगा उसको देख करके? आपकी मानसिकता खराब बनेगी, फिर जाकर के ये रेप। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो फिल्में देखते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि जे कहूँ देखते हैं कि अर्धनग्न कपड़े पहने बहने देखते हैं, कहूँ कुछ देखते हैं, कहूँ कुछ देखते हैं, दिमाग पे मानसिकता बनती है, फिर वो गलत काम कहते हैं, फिर उनको पुलिस पकड़ के जेल में ले जाती है। तो वहाँ पर फिर क्या होगा बताओ आप? उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब फिल्मों से होता है भाई साहब। ना हम फिल्में देखेंगे ना हमें ऐसा कुछ करना।